श्री गणेशाय नमः। आज हम आप सभी को छठ के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक की कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत छठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद समाप्त हो जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है, आगे हम आप सबको बता रहे हैं इसके बारे में। मुहूर्त छठ पूजा इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को ही रखा जाएगा। दिन संडे रविवार है। चतुर्थी तिथि को नहाए खाए का कार्यक्रम होता है, तो उस दिन नहाने के बाद खाने की प्रक्रिया है। नहा धोकर तैयार होकर उसके बाद खाना बना ले, शाकाहारी शुद्ध। उसके बाद आप पूजा करके खा लीजिए सूरज भगवान को अर्घ्य देने के बाद। नहाए खाए का 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय समय 6:45 से होगा और सूर्यास्त का समय है 5:27 पर। उसके बाद है आपका दूसरा दिन खरना। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन खरने के दिन भर निर्जला व्रत रखना रहता है। उसके बाद शाम को आप रोटी या पूरी बना लें और मीठी चावल बनाया जाता है। उसके बाद से वही छठी मैया को भोग लगाकर खाना रहता है। उसके बाद सबसे पहले व्रती खाएगी, उसके बाद अन्य लोग को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस तरह से खन्ना व्रत किया जाता है। अब आपका तीसरा दिन छठ पूजा का है। संध्या के समय का अर्घ्य का तीसरा दिन। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है और इस दिन व्रती घाट पर जाती हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। और इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। उस वक्त सूरज भगवान का अर्घ्य देकर व्रती उसके बाद घर वापस आ जाएंगी और व्रत रखेंगी रात भर। उसके बाद सुबह फिर जाएंगी चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि पर। उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत का पारणा उसी दिन किया जाता है। तो इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सूर्योदय का टाइम है 6:47 पर। उसके बाद व्रती घर आ जाएगी सूप और डोली लेकर और जो भी प्रसाद है उसको खाकर पारणा कर लेंगी। जो लोग पहली बार व्रत उठाएंगे उनको नहाए खाए और खरना से अगर करना है तो इसमें हमने बता रखा, अगर नहीं नहाए खाए करना तो केवल छठ मैया का पूजा कर लेंगी। छठ मैया का पूजा जैसे छठी के और सप्तमी का, ये दोनों दिन का अर्घ्य देकर खरना नहीं करना है तो उसके बाद व्रत का पारण जैसे लोग करते हैं वैसे कर लेंगी आकर। तो सुपौली में मूली, अदरक का पौधा और हल्दी का पौधा, नारियल, नींबू, अनानास ये सब रहना चाहिए। ठोकुआ 6 और पूरी 6। उसके बाद शाम को फिर ठोकुआ और पूरी को बदल देंगी, बाकी सब वही रहेगा और केला भी रखा रहेगा और उसमें और भी फल रख कर दिया रख कर सुपोली से पूजा दे के और सुबह पहर का अर्घ्य दिलवा कर और उसके बाद आके घर पर पारण कर लेंगी। और जो भी व्रती रहेगी वह जमीन पर सोएगी, कहीं इधर उधर नहीं सोएंगी और उसके बाद से साफ वस्त्र रखेंगी जिस पर सोएंगी और नया कपड़ा पहनेंगी। घर के सारे लोग हो सके नया कपड़ा पहने और नहीं तो साफ सुथरा वस्त्र अपना पहन कर पूजा करवा सकते हैं। और कलश भी एक रख लेंगे, उसके ऊपर टीना का चावल भर का कटोरी में उस पर दिया रख लेंगी और वो दिया रात भर जलना चाहिए सुबह तक सूरज भगवान का अर्घ्य देने तक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। तो बोलिए छठी मैया की जय। छठी मैया आप सबका कल्याण करें।